अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सबको। और मैं नाश्ते में बना रही थी आज मूली वाले पराठे। और किस किस को पसंद हैं वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद है। बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपके पास चॉपर है उनको चॉप कर लें छील के, और जी फिर एक कढ़ाई लें, उसमें डाल के सूखे मसाले सारे डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल दें। मूलियों का पानी हमने खुश्क करना होता है। मूलियों को जब हम चूल्हे पे किसी कढ़ाई में रखते हैं ना तो वो पानी छोड़ देती हैं अपना। तो हाई फ्लेम करके और आपने मिक्स करते रहना है और जी पानी खुश्क कर लेना। सब्ज़ धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने बगैर सब्ज़ धनिए के ही ये वाले पराठे मूली वाले बना लिए, बहुत मज़े से। बच्चों ने खुश होकर खाए। और इसके साथ पुदीने का रायता था। नाश्ता करने के बाद आज हम कर रहे थे अपने घर में सफाइयाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी कोई सफाई, कभी कोई सफाई। तो फैन्स गर्मियों के बाद इतने गंदे हो गए थे कि एसी तो साफ़ करके हमने कवर कर दिए थे, लेकिन पंखे साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। और माशाल्लाह 6-7 पंखे तो होते ही हैं कि जिनको आपने साफ़ करना होता है और इंसान थक जाता है। और मुश्किल काम भी है ख़वातीन के लिए, मेरे मेरे ख़्याल में मुश्किल काम है। तो आज हम ये कर रहे थे और माशाल्लाह साफ़ हो गए थे। और ये आपके सामने है। जगमग जगमग तारे हो गए हैं। चमकते हुए फ़ैन लग रहे हैं, जैसे चमकते हुए सितारे आपको नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस सारे घर के साफ़ होने के बाद पूरे घर के जो फ़ैन थे बहुत प्यारे नीट एंड क्लीन हो गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हट गया है, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे। अच्छा जी, 1 घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद आज मैं बना रही थी चिकन और चने की दाल की शामी कबाब। 1 केजी चिकन है और इसमें हाफ़ केजी मैंने डाली थी दाल। और इसकी इंशाल्लाह डिटेल रेसिपी भी आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल काम के साथ-साथ मैंने सब कुछ चूल्हे पे रख दिया था और मैं बना रही थी शामी। तो ये घर में बने हों, कभी कोई मेहमान आ जाए या आपको कभी होता है कि बच्चों ने मैंने आज कुछ नहीं बनाया था, आगे आगे जाके देखेंगे आप। बच्चों को अगर कुछ भी नहीं बना हुआ तो आप उनके साथ भी या वो कुछ भी ब्रेड खा सकते हैं, अगर आप छोटी-सी चपाती बना दें वो भी खा सकते हैं। तो जी आज मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगी। अगर अच्छी बात आपको पता है ना, वो आगे आप लोगों को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं। ऐसी कोई भी ख़वातीन नहीं होती जो ये कहें कि भई मुझे डिप्रेशन नहीं है। मतलब होता है और ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं, ये तो ना ख़त्म होने वाली बीमारी है, ऐसी बात नहीं है। आज से 2 साल पहले मुझे डिप्रेशन हुआ और वो कैसे ख़त्म हुआ मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। और मैं कहती हूँ कि सुनने वाले किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नमाज़ की पाबंदी करनी है। बस दिल लगा के नमाज़ की कोशिश करनी है कि हम कोई भी नमाज़ ना छोड़ें। सबसे बड़ी ताकत नमाज़ है डिप्रेशन ख़त्म करने की। उसके बाद तस्बीह फ़ातिमा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता तस्बीह फ़ातिमा किसका नाम है, जो हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम करती होती थी। हर नमाज़ के बाद जो हम तस्बीह करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। अगर आप उसको 100-100 दफ़ा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप जो हर नमाज़ के बाद आपने 5 दफ़ा जाए नमाज़ पे बैठ के ना, वो मतलब हर नमाज के बाद 1 दफ़ा वो तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद मतलब अपने ऊपर फूँक मारनी है। तो और जब भी आपको कोई नेगेटिव नेगेटिव डिप्रेशन क्या होता है? नेगेटिविटी, नेगेटिव ख़्याल आने और अपने आप को मरने का तसव्वुर, अपने बच्चों के लिए नेगेटिविटी, अपने हस्बैंड, अपने घर के लिए, यानी अजीबो-गरीब ख़्याल और सोचें आनी, और बस अजीब-सा बीमार-सा इंसान हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपने क्या तस्बीह पढ़नी है, सबसे ज़्यादा आपने क्या तस्बीह पढ़नी है, जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ी। मैंने नमाज़ की अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी पहले भी थी, लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में जाता है ना, तो नमाज़ के लिए भी ना बहुत मुश्किल से उठता है और शैतान उसे कहता है बस तुम जिन सोचों में गुम हो, उनमें लेटे रहो। लेकिन नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद तस्बीह करनी है। और उसके बाद अगर आपको कोई ख़्याल आने लगा है ना, तो आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम हर वक़्त चलते-फिरते, उठते-बैठते, ये एक ऐसी तस्बीह आपको वसवसों से बचाती है, आपको नेगेटिविटी के ख़्यालात से बचाती है। तो आप एक दफ़ा ऐसे करके देखेंगे ना, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को ना फ़र्क पड़ेगा। जिन-जिन लोगों को, जिन बहनों को है वो ज़रूर करके
बताइएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। अल्लाह करे कि जो सुन रहा है और वो करे और उसको फ़र्क पड़ जाए और ये दिल से करना है आपने। ऐसे नहीं करना कि कई लोग होते हैं ना, सुन लेते हैं तस्बीह कि ये वज़ीफ़ा इसलिए करो और जी वो फटाफट पढ़ा और उठ गए। नहीं, दिल से आप लोगों ने करना है। मैंने खुद किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत अच्छी एक ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी एक डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मैं क्यों डिप्रेशन का शिकार हुई थी, ये भी एक स्टोरी है, वो इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। अगर बताने लगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा और ज़ाहिर है कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो वो इंसान बेबस होता है, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। बहरहाल सब कुछ हो गया था और मैं बातें करते-करते मेरे सारे शामी कबाब बन गए थे और इसको फ्रीज़ करने का तरीका आपको बता देती हूँ। एक मैंने डब्बा चौकोर सा लिया है, उसमें मैंने ये जो हम जिन होते हैं ना बैग जिनमें हम चीज़ें रखते हैं फ्रीज़र में, और ये उनको मैंने कटिंग करके चौकोर साइज़ में तो उसमें बिछा दिया था और 5 से 6 लेयर्स बनी थी और अब ये आपस में चिपकेंगी नहीं। आप एक कॉर्नर पकड़ेंगे, ऐसे उठाएँगे तो ये सारी आपके शामी कबाब बाहर आ जाएँगे और इसको मैंने बंद कर दिया। ये देखें बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, इसका कवर हो गया और ये थोड़ी जगह लेगा फ्रीज़र में। तो बच्चे घर में शामी कबाब बने और बच्चे ना खाएँ, ये कैसे हो सकता है? तो जी, बच्चों के लिए मैं एक साइड पे बना रही थी शामी कबाब ताकि वो भी टेस्ट कर लें और हम भी खा चेक कर लें कैसे बने हैं, और दूसरी तरफ फ़िश है बोनलेस जिसको मैं फ्राई कर रही थी बच्चों के लिए। तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो फ़िश भी माशाल्लाह शौक से बच्चे खा लेते हैं और बहुत अच्छी है और अल्लाह करे सबके बच्चे खा लें तो सब बच्चों के लिए अच्छी होती है। और आज मैं कुछ भी नहीं बना रही थी। जब जब इंसान थक जाता है ना, इतने काम किए तो आज मैं मेरा डिनर सबके लिए ये था कि मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी, फ़िश फ्राई कर रही थी और रायता बनाया था और उसके साथ मैं चपातियाँ बना रही थी। मैं कह रही थी आज आप लोगों ने यही डिनर करना है, आज मैं थकी हुई हूँ। तो अगर आप शामी कबाब बना के रख लेंगे तो ये भी फ़ायदा हो जाता है आपको कि आप बहुत सारे कामों से बच जाते हैं। तो बहरहाल खाना-शाना खा लिया, खाने के बाद मैं आजकल मुझे जोश चढ़ा हुआ है जी घर में मतलब मैं पौधे लगाऊँ, और मैं मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, उन्होंने मुझे 2-3 तस्वीरें भेजी कि ये देखो बड़े-बड़े गमले हैं जिनमें तुम कह रही थी मैंने कुछ लगाना है, तो कौन-सा डिज़ाइन तुम्हें चाहिए? तो मुझे ये वाले लंबाई में मुझे अच्छे लगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ लग जाएगी। मुझे घर में छोटी-छोटी चीज़ें लगाऊँगी। जैसे धनिया हो गया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, तो इंशाल्लाह जब भी लगाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अभी मैं इनको पेंट भी करूँगी। पेंट जब करूँगी जब भी आप लोगों को दिखाऊँगी और आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ के मैं और भी काफ़ी सारे मँगवाऊँगी ताकि ये एक लाइन में रखे जाएँ। तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।